हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन दोस्त सभी फ्रेंड्स को पहले ही बता दिया था मैंने। आज जो अपन सिस्टम चालू कर रहे हैं बच्चों, उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा नाम है सिस्टम का? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपन जो है आज की क्लास के अंदर बच्चों बात जो है वो बात करेंगे। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन डील जो है वो डील करने जा रहे हैं। अपन कंप्लीट तरीके से इसको डील किया जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना बेटा। ठीक है। पहली बात तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि इसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों पाचन तंत्र। क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र जो है वो पाचन तंत्र। अच्छा, तो बात समझ में आ गई। सबसे पहले यहाँ पे चीज आएगी वो है डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो डाइजेशन की डेफिनेशन होता क्या है? ये डाइजेशन जो लिख रखा है ना, इस डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। अगर मैं बात करूं सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो लार्ज फूड के पार्टिकल जो होते हैं, लार्ज फूड के पार्टिकल जो होते हैं, लार्ज फूड के पार्टिकल जो होते हैं उन्हें क्या करना? स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना। ठीक है, ये लार्ज कोई फूड का पार्टिकल्स हैं और इसे क्या करना? स्मॉल स्मॉल फूड पार्टिकल जो वाटर सोल्यूबल पार्टिकल जो होते हैं उनके अंदर तोड़ना, ताकि आराम से क्या हो जाए अपनी बॉडी के अंदर क्या हो जाए बच्चों? एब्जॉर्ब जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। यानी कि लार्ज फूड पार्टिकल्स को किसके अंदर तोड़ना? स्मॉल पार्टिकल जो है उस स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना, यानी कि वाटर सोल्यूबल पार्टिकल जो होता है उसके अंदर तोड़ना। इसकी सहायता से कोई एंजाइम्स हो सकता है, कोई एंजाइम्स जूस हो सकता है, उसकी सहायता से क्या करना कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं फूड के उन्हें क्या करना? छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना। देखो बच्चों में जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन जो है डेफिनेशन लिख रहा हूँ। द प्रोसेस by which large particles of food are break down taken down into small particles, या फिर कह सकता हूँ इसको मैं इन वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उन्हें किसमें तोड़ना है आपको? स्मॉल पार्टिकल जो है वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना है। किसकी सहायता से? क्या बताया मैंने आपको? बाय द हेल्प ऑफ, इसकी सहायता से कोई एंजाइम्स हो सकता है बच्चों यहाँ पे, कोई जूस जो है वो जूस हो सकता है, गैस्ट्रिक जूस हो सकता है, HCl हो सकता है, किसी भी सहायता से क्या करना कि जो बड़े पार्टिकल जो है उस बड़े पार्टिकल्स को क्या करना है आपको? यानी कि जो लार्ज पार्टिकल जो है उस लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना है। किसकी सहायता से? कोई बच्चों क्या हो सकता है? कोई एंजाइम जो है वो एंजाइम हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों? कोई एंजाइम्स हो सकता है, या फिर कोई गैस्ट्रिक जूस है, किसी भी टाइप का कोई पेनक्रेटिक जूस है, उसकी सहायता से हो सकता है। इसे कहा जाता है डाइजेशन जो है वो डाइजेशन कहा जाता है। तो आई होप आप सभी को डाइजेशन का मीन जो है वो समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है। क्लियर बात है। जैसे कि मैं आपको बता दूं बच्चों, लार्ज पार्टिकल के फूड की यहाँ पे बात हुई है। लार्ज पार्टिकल फूड की अगर बात करें अपन, देखो लार्ज पार्टिकल क्या क्या फूड के पार्टिकल हो सकते हैं। जैसे कि बच्चों कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बच्चों? जैसे कि प्रोटीन जो है प्रोटीन है। क्या है बच्चों? लार्ज पार्टिकल जैसे कि फेट है, लिपिड है, ये सारे क्या क्या है? लार्ज पार्टिकल जो है लार्ज पार्टिकल है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया बच्चों, फेट हो गया, लिपिड हो गया, ये सारे पार्टिकल जो है लार्ज पार्टिकल है। अगर इन्हें अपन स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स की अगर बात करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें तोड़ा जाए? ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज के अंदर तोड़ा जाए। किसमें तोड़ा जाए बच्चों? कार्बोहाइड्रेट जो उस कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ा जाए? ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज के अंदर तोड़ा जाए, है ना। और प्रोटीन जो है उस प्रोटीन को किसमें तोड़ा जाए? आपका पेप्टाइड जो है उस पेप्टाइड के अंदर तोड़ा जाए। किसके अंदर तोड़ा जाए? के अंदर तोड़ा जाए, यानी किसके अंदर तोड़ा जाए? आपके
पेप्टॉन जो है उस पेप्टॉन्स के अंदर तोड़ा जाए, किसके अंदर तोड़ा जाए, पेप्टॉन जो है उस पेप्टॉन्स के अंदर तोड़ा जाए। और पेप्टाइड और पेप्टॉन्स किस में टूटेंगे, फाइनली अमाइनो एसिड जो है उस अमाइनो एसिड में टूटेंगे, किस में टूटेंगे बच्चों, अमाइनो एसिड जो है उस अमाइनो एसिड्स के अंदर ये टूटेंगे। बात समझ में आ गई है ना। फैट और लिपिड जो होती है बच्चों, तो किसमें देखने को मिलता है आपको, तेल हो गया, घी हो गया, मीट हो गया, मक्खन हो गया, इसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फैट और लिपिड जो होता है, अगर इसको अपन तोड़े तो किसके अंदर टूटेगा, ये आपके फैटी एसिड जो है बच्चों, फैटी एसिड के अंदर टूटेगा। और फाइनल किसमें जाएगा, ये आपका ग्लिसरॉल जो है वो ग्लिसरॉल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ग्लिसरॉल जो है ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक है, यानी कि ये बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल जो होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट और लिपिड्स हो गया, इन्हें क्या करना है, आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना है। और तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आपका डाइजेशन जो है, डाइजेशन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। कार्बोहाइड्रेट है उसे जैसे कि ग्लूकोज के अंदर टूटा हो, ठीक है। प्रोटीन जो है पेप्टाइड पेप्टॉन्स के अंदर टूट रहे हैं, पेप्टाइड पेप्टॉन्स किसमें टूट रहे हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर टूट रहे हैं, है ना। और फेट और लिपिड्स किसके अंदर टूट रहे हैं बच्चों, किसके अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है, फैटी एसिड के अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर, ये सारी चीजें चेंज हो रही है। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है डाइजेशन जो है, डाइजेशन कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन बच्चों बात जो है वो बात कर रहे हैं। बच्चों देखो, मैं आपको एक चीज यहाँ पे, एक क्वेश्चन जो है मुझे याद आ रहा है, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्या चीज है देखना। क्वेश्चन है बच्चों की, कार्बोहाइड्रेट इन एक्टिव फॉर्म, अगर कोई पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट की एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, कार्बोहाइड्रेट इन एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है अपनी बॉडी के अंदर, एक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, और पूछ लें कि कार्बोहाइड्रेट का स्टोर फॉर्म क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इन स्टोर फॉर्म क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इन स्टोर फॉर्म, इसके अंदर अपनी बॉडी जो है उस बॉडी के अंदर स्टोर फॉर्म इन बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर फॉर्म जो होता है वो फॉर्म क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन रहने वाला है। और ये कहाँ स्टोर होता है बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए, लीवर जो उस लीवर के अंदर स्टोर होता है। कहाँ, लीवर, लीवर जो होता है उस लीवर के अंदर क्या रहता है, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन अपनी बॉडी के अंदर, लीवर जो उस लीवर के अंदर स्टोर होता है, जो क्या है आपकी एक इनएक्टिवेट फॉर्म, क्या है इनएक्टिवेट फॉर्म इसकी, ग्लूकोज की, है ना। इसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोजन कहा जाता है। और एक्टिव फॉर्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे स्टोर होता है, ग्लूकोज जो ग्लूकोज के अंदर स्टोर जो है वो स्टोर रहता है। उसके बाद देखो बच्चों, इसके अंदर जो लीवर जो है बच्चों ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, स्टोर हाउस ऑफ आवर बॉडी, बॉडी का स्टोर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। लीवर जो होता है उस लीवर को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, स्टोर हाउस ऑफ आवर बॉडी, स्टोर हाउस ऑफ आवर बॉडी। अपनी बॉडी जो, उस बॉडी का क्या कहा जाता है बच्चों, स्टोर हाउस, जो स्टोर हाउस को भी कहा जाता है। अपनी बॉडी का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ बॉडी, यानी कि जिसके अंदर क्या चीज स्टोर होती है, तो स्टोर हाउस ऑफ आवर बॉडी किसे कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है। और ग्लाइकोजन जो है वो किसके अंदर स्टोर होता है, सभी को पता होना चाहिए, ग्लाइकोजन जो है वो किसके अंदर स्टोर होता है, लीवर जो है उस लीवर के अंदर स्टोर होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है, लीवर के ऊपर देखो, लीवर क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछ ले आपसे, लार्जेस्ट ग्लैंड बोल रहा हूँ मैं, ऑर्गन नहीं बोल रहा हूँ, लार्जेस्ट ग्लैंड बोल रहा हूँ, है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड की अपन बात कर ले बच्चों, तो क्या है, ये आपका लीवर है बच्चों। क्या है, लीवर है। लीवर के अंदर कुछ चार पांच पॉइंट मेरे को याद आ गए थे, तो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर लीवर को भी अपन डिटेल जो है डिटेल के अंदर बंद करेंगे, क्या करेंगे, लीवर जो, लीवर को क्या करेंगे अपन, डिटेल जो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ में आ गया आप सभी को, है ना। आगे बात करें अपन, ठीक है, आगे आ जाओ बच्चों, क्या पढ़ रहे थे अपन, टॉपिक क्या चल रहा था अपना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपन बात कर रहे थे बच्चों। तो सबसे पहले अपन ने क्या बात की कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन जो है वो, डाइजेशन की डेफिनेशन की बात जो है वो बात की है बच्चों, है ना। अब अपन आगे हल्का सा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो बच्चों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या जो है वो पार्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है, जे सिस्टम जो है, जे सिस्टम बोल सकता हूँ मैं इसको, क्या बोल सकता हूँ बच्चों, जे सिस्टम बोल सकता हूँ। जे सिस्टम का नाम सुन लो, क्या नाम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल, ठीक है, ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको बच्चों, जीआई ट्रैक्ट या जीआई सिस्टम भी कहा जाता है। बहुत सारी चीजें इसको जीआई ट्रैक्ट भी कर सकती हैं, जीआई सिस्टम भी कर सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। और आज इसके अंदर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी वो करने जा रहे हैं बच्चों, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या
होते हैं, ठीक है। तो इसके पार्ट्स जो होते हैं उसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है बच्चों। कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है बच्चों? दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। अब वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं के पार्ट्स के अंदर, उसको समझने की कोशिश कर बच्चों। देखो, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जो पार्ट जो होता है बच्चों, वो होता है प्राइमरी और मेन डाइजेस्टिव। कौन सा? प्राइमरी, जिसे कहा जाता है मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन। क्या कहा जाता है? मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन आएंगे इसमें, कहेंगे प्राइमरी या फिर मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है वो आने वाले हैं। और उसके बाद एक साइड में अपन बात करेंगे, दूसरी साइड में जो दूसरा टाइप है इसका वो होगा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। क्या कहेंगे इसे अपन? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में अपन इसमें बात करेंगे। क्या बात करेंगे? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, जिससे कहा जाता है अतिरिक्त या फिर सहायक। क्या कहा जाता है हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहा जाता है बच्चों अतिरिक्त, या फिर इसको कहा जाता है, ठीक है, अतिरिक्त या सहायक डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से के बारे में। अगर मैं बात करूं बच्चों प्राइमरी और मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में, तो प्राइमरी और मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन की बच्चों बात की जाए, है ना, तो इसके अंदर क्या आएगा? इट फॉर्म्स द एलिमेंट्री कैनाल। क्या बनाते हैं ये आपके? इट फॉर्म्स एलिमेंट्री कैनाल, जो उस एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों? ये आपके एलिमेंट्री कैनाल जो है उस एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। फिर बात है एलिमेंट्री कैनाल, जो उस एलिमेंट्री कैनाल का, वो एलिमेंट्री कैनाल का करते हैं बच्चों। और आप सभी को पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है? 9। कितनी होती है बच्चों? 9 मीटर। अगर फीट के अंदर बात करें तो 33 फीट जो है वो 33 फीट रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 9 मीटर। और फीट के अंदर बात करें तो 33 फीट जो है वो 33 फीट के अंदर रहने वाली है। बहुत सारी अलग अलग बुकें जो होती है उसको 6 से लेकर 8 मीटर भी बोलती है, मीटर भी बोलती है ना। तो आपको याद रखना है 9 से लेके 9 मीटर जो है 9 मीटर, और 33 फीट, कितनी? 33 फीट जो है 33 फीट, है ना। बच्चों देखो, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो है उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या चीजें जो है आपकी रहने वाली है, क्या क्या चीजें आने वाली है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो पहला ऑर्गन जो है, पहली चीज जो आएगी, पहला ऑर्गन जो आपका रहने वाला है माउथ जो है वो माउथ आएगा। जो एलिमेंट्री कैनाल जो है उस एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन का। पहला पार्ट जो है वो पहला पार्ट कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ, यानी क्वेश्चन क्या आएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम कौन से ऑर्गन, फिर कहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। तो आप सभी को क्या बोलना है? माउथ जो है उससे जो है स्टार्ट होता है। माउथ से बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं तो अपना क्या, फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स आ जाएगा बच्चों। आपको समझ में नहीं आता हो तभी आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फेरिंग्स आ जाएगा। फेरिंग्स के बाद बच्चों आपका जो आएगा वो आएगा इसोफेगस जो है, इसोफेगस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? इसोफेगस आ जाएगा। और इसोफेगस के बाद बच्चों आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बच्चों आएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज आपका रहने वाला है। तो ये क्या होगी? पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो कैनाल पूरे के पूरे पार्ट हो गए बच्चों, है ना। अब देखो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या क्या रहने वाला है। एसेसरी जो सहायक रहेंगे आपके, माउथ से चालू करते हैं तो माउथ के अंदर क्या होगा? लिप्स होंगे आगे की साइड में, ठीक है। साइड में क्या होंगे? चिक्स जो है चिक्स होंगे, है ना। चिक्स जो है सिक्स होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो माउथ के अंदर क्या होगा बच्चों? टीथ जो है, टीथ एसेसरी के अंदर रहेंगे आपके, है ना। और क्या होगा माउथ के टंग जो है वो कभी के अंदर ही रहने वाला। उसके बाद देखो अगर और बात करें अपन, तो उसके बाद क्या आएगी आपकी जो स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड आने रहने वाली है इसके अंदर। और क्या रहने वाला है? पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाज रहने वाला है। क्या रहने वाला है? पेनक्रियाज रहने वाला है बच्चों। आप सभी को पता होना कि पेनक्रियाज का कौन सा पार्ट रहने वाला है? एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है। जो एंजाइम्स को सिक्रेट करेगा वो वाला पार्ट, ठीक है। यानी एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होगी, एक्सोक्राइन पार्ट जो होगा वो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहने वाला है। और उसके बाद देखो बच्चों एसेसरी के अंदर क्या आएगा? क्या बच्चा? आपका लीवर हो गया बच्चों, है ना। और क्या हो गया बच्चों? गोल्ड ब्लेडर जो है वो गोल्ड ब्लेडर हो जाएगा बच्चों इसके अंदर। क्लियर बात है ना, गोल्ड ब्लेडर हो जाएगा बच्चों। और क्या हो जाएगा? बाइलरी ट्रैक्ट जो है वो बाइलरी ट्रैक्ट इसके अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? बाइलरी ट्रैक्ट जो है वो बाइलरी ट्रैक्ट आपका इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अपनी बात कर रहे हैं। इसके दो डिवाइडेशन अपन ने देखे हैं, दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन जो क्या बनाते हैं आपकी एक एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बनाते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। और फीट के अंदर बात करें तो कितनी होती है? 33 फीट जो है 33 फीट होती है।
और जिसके अंदर क्या आता है, आपका माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, इसोफेगस आता है, इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, क्या आता है, माउथ आता है। ठीक है, देखो बच्चों, माउथ आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, माउथ आएगा, ये माउथ हो गया, है ना। माउथ से क्या आएगा, नीचे की साइड में इसोफेगस जो है वो इसोफेगस आएगी बच्चों, क्या आएगी, ये इसोफेगस होगी बच्चों, ये क्या होगी, ये इसोफेगस जो है इसोफेगस हो गई, है ना। क्या आएगा, माउथ आ गया, माउथ के बाद क्या आएगा, माउथ आ गया सबसे पहले, माउथ के बाद फेरिंग्स आ गया बच्चों। ठीक है, क्या आ गया, फेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स के बाद क्या आएगा बच्चों, इसोफेगस जो है इसोफेगस आ गई, और इसोफेगस के बाद क्या आएगी बच्चों, स्टमक जो है वो आएगा, क्या आएगा बच्चों, स्टमक जो है स्टमक आएगा। और स्टमक आने के बाद क्या आएगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन आने वाली है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आने वाली है। ठीक है, ये वो स्मॉल इंटेस्टाइन का डेडिनम वाला पार्ट, ये जेजुनम वाला पार्ट बच्चों। और लास्ट में क्या रहने वाला है, इलियम वाला पार्ट जो है वो इलियम वाला पार्ट रहेगा यहाँ पे। और इलियम वाले पार्ट के बाद बच्चों ये आपका पोर्शन जो है वो कौन सा रहने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन रहने वाली है, क्या रहने वाली है बच्चों। उसके बाद क्या रहने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन रहने वाली है, क्लियर बात है। फिर सिग्मोड, ठीक है, आपको सिंपल याद रखो क्या रहने वाला है। उसके बाद ये क्या हो गया बच्चों, आपका स्टमक जो है वो स्टमक हो गया, क्या हो गया, स्टमक जो स्टमक हो गया। उसके बाद बच्चों ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन कहलाएगा बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आता होगा, आगे आपको मैं व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें और समझा दूंगा, है ना। तो ये आपको सिंपली याद होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अभी मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट होते हैं उसके बारे में भी समझा दूंगा, आपको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में भी समझा दूंगा। एक तो मैं आपको पहले मतलब कि एक बड़े बड़े तौर पे, मोटे मोटे तौर पे जो बोला जाता है उसके तरीके से समझा रहा हूँ, तो आप उसको समझने की कोशिश करना बच्चों, है ना। तो प्राइमरी मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होता है, एसेसरी डाइजेस्टिव के अंदर क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है। प्राइमरी मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन जो एलिमेंट्री कैनाल बना, तो 9 मीटर की होती है, 33 फीट की लंबाई रहती है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्टिंग होता है, और एंड कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड होता है। ठीक है, और माउथ होता है, माउथ के बाद क्या आएगा, फेनिक्स आएगा, फेनिक्स के बाद इसोफेगस आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने पांचों सीक्वेंस जो है बच्चों, ये पांचों सीक्वेंस क्या लिखी है मैंने, सीरियल नंबर वाइज लिखी है। ठीक है, सीरियल वाइज लिखनी है, ऊपर नीचे नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है, ठीक है, जो सहायक ऑर्गन जो है उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन, लिप्स के बारे में पढ़ेंगे, चिक्स के बारे में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, पेनक्रियाज यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, अपन लीवर के बारे में पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे, बाइलरी ट्रैक्ट जो होता है उस बाइलरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों। अब बच्चों देखो मैं आपको और समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड जो है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कुछ हल्का सा अलग तरीके से भी देखा जाए इस सिस्टम को, वैसे ये सिस्टम जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हल्का सा मैंने पढ़ा दिया, बट हल्का सा हटके है, इसलिए मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, समझना ध्यान से। देखो बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में अपन डील जो है वो डील कर रहे हैं, किसके साथ डील कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं बच्चों। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको दो चीज बताई बच्चों, एक तो होती है एलिमेंट्री कैनाल, क्या बताई बच्चों, एक तो होती है बच्चों एलिमेंट्री कैनाल, जो है उस एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया, क्या बताया, एलिमेंट्री कैनाल जो है उस एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया बच्चों। और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो, उस एक्सोक्राइन पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन यहाँ पे हल्का फुल्का डील करेंगे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल दो आप ले, या फिर इसको बोल सकते हो कि भैया डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी रहने वाली है, कौन कौन से पार्ट के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप यहाँ आ जाओ, पहला अपन पॉइंट डाल देते हैं माउथ, क्या डाल देते हैं बच्चों, माउथ जो है उस माउथ के बारे में अपन बात करेंगे कि भैया माउथ के अंदर कौन कौन सी स्लाइवरी ग्लैंड रहने वाली है। ठीक है बच्चों, सेकंड बात अपन यहाँ पे करेंगे बच्चों की ईसोफेगस के अंदर, ठीक है, ईसोफेगस जो होता है उस ईसोफेगस के अंदर क्या स्लाइवरी ग्लैंड होती है या नहीं होती है, या होती है तो फिर कौन सी होती है ना। उसके बाद देखो थर्ड नंबर अपन बात करेंगे बच्चों स्टोमक, जो स्टोमक के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, स्टोमक के बारे में बात करेंगे। और फोर्थ नंबर बच्चों अपन बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उस स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फिफ्थ नंबर बच्चों यहाँ पे अपन बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन जो है उस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बात करेंगे। बात समझ में आ रही है आप सभी को, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को बच्चों शॉर्ट में लिखा जाता है SI, और लार्ज इंटेस्टाइन को शॉर्ट में लिखा जाता है बच्चों LI। बात समझ में आ गई यहाँ तक सभी को, है ना। अब देखो बच्चों आगे क्या लिख रहा हूँ बच्चों में, आप ध्यान से सुनना,
है ना? माउथ के अंदर आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है बच्चों, उसका नाम होता है, देखो माउथ के अंदर जो ग्लैंड होती है बच्चों, उसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम होता है बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों लारीय ग्रंथि। क्या कहा जाता है बच्चों? लारीय ग्रंथि जो है वो लारीय ग्रंथि के नाम से हिंदी में इसको बच्चों जो है वो जाना जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो इसोफेगस जो है, उस इसोफेगस के अंदर किसी भी टाइप की कोई ग्लैंड नहीं होती है। वो क्या करता है? सिर्फ प्रपोल्सन जो है प्रपोल्सन करता है, यानी कि क्या करता है आपके मूवमेंट जो है मूवमेंट करवाता है फूड को कहाँ से, यानी कि माउथ फेरिंग से ले जाके कहाँ रख देता है फूड को, स्टोमक, जो स्टोमक के अंदर ले जाके रख देता है। वेरी सिंपल है बच्चों, इसोफेगस के अंदर किसी भी टाइप की कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो, अगर अपन बात करें बच्चों स्टोमक जो है, स्टोमक के बारे में बात करें तो स्टोमक के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए स्टोमक के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, और जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों जठर ग्रंथि। क्या कहा जाता है इसको? अपन पढ़ते आए हुए हैं, है ना, आप सभी ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। क्या कहते हैं इसको? जठर ग्रंथि जो है वो जठर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात है बच्चों। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी होगी? लीवर जो है वो लीवर होगा। क्या होगा? लीवर होगा। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा बच्चों? पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियास ग्लैंड होगी, है ना। पेनक्रियास का कौन सा वाला पार्ट होगा बच्चों? एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट रहने वाला है। कौन सा रहेगा? पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट रहेगा। और आप सभी को पता है कि इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अग्नाशय। क्या कहा जाता है बच्चों? अग्नाशय जो है वो अग्नाशय कहा जाता है। क्लियर बात है आप सभी की यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे आपकी क्लियर बात है? समझ में आएगी बात, है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन से ऑर्गन के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड जो है वो सहायता प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे ये चीज बताई। जैसे कि मैंने आपको बताया माउथ के अंदर कौन सी? स्लाइवरी ग्लैंड। इसोफेगस के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होती है। स्टोमक के अंदर कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी? लीवर। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी? पेनक्रियास। वो भी कौन सा पार्ट? एक्सोक्राइन वाला पार्ट। कौन सा बच्चों? एक्सोक्राइन वाला पार्ट, ना कि एंडोक्राइन वाला पार्ट। एंडोक्राइन वाला पार्ट क्या बनाता है बच्चों? हार्मोन बनाता है। ठीक है। अपने को उसका काम नहीं है, अपने को एंजाइम्स और जूस का काम है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का के अंदर डाइजेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर बात है बच्चों यहाँ तक? आई होप आप सभी को यहाँ तक बात जो है वो सारी चीजें समझ में आई होगी। क्लियर बात है? अब आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और है ना, क्या चीज समझाने कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लैंड। ठीक है। क्या लिखा है? ग्लैंड। अब ग्लैंड होता क्या है एक्चुअल में? ग्लैंड होता क्या है ये पता होना जरूरी है अपनी जिंदगी में। ठीक है बच्चों। तो मैं आपको देखो ग्लैंड जो होता है उस ग्लैंड के बारे में समझाता हूँ। क्या चीज होती है ग्लैंड? जो होती है वो ग्लैंड, ठीक है। ठीक है। बहुत सारे टिश्यू हैं, सेल्स हैं, कोई, ठीक है, ये कोई ऑर्गन नहीं है ग्लैंड। ठीक है। क्या नहीं है? कोई बहुत सारे सेल और टिश्यू बनाएंगे, है ना। तो ये ऑर्गन नहीं है। ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन जो केमिकल का सिक्रेशन करते हैं, क्या बोलेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन जो केमिकल का सिक्रेशन करते हैं, उसे हम ऑर्गन नहीं बल्कि ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है। सेल्स और टिश्यू का गुच्छा जो क्या करते हैं, किसी केमिकल का सिक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी टाइप का कोई केमिकल जो है उस केमिकल का सिक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? किसी केमिकल का सिक्रेशन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड जो है वो ग्लैंड कहा। ठीक है। अब देखो बच्चों क्या क्या केमिकल का सिक्रेशन कर सकता है ये, है ना। अब देखो बच्चों क्या क्या केमिकल जो है उस ग्लैंड से सिक्रेशन हो सकते हैं। तो केमिकल की बात करें बच्चों, तो ये जूस जो जूस का भी सिक्रेशन कर सकता है, गैस्ट्रिक जूस हो सकता है। ठीक है। और एंजाइम जो है उस एंजाइम का भी सिक्रेशन कर सकता है। क्या कर सकता है आपके ये एंजाइम जो है उस एंजाइम्स का भी सिक्रेशन कर सकता है बच्चों। और जो ग्लैंड जो है वो हार्मोन जो होता है उस हार्मोन्स का भी सिक्रेशन जो है वो कर सकता है बच्चों। अगर बच्चों बात करें जूस और एंजाइम्स की, तो जूस और एंजाइम वाला पार्ट बनाता है आपका, इसे कहा जाता है एक्सोक्राइन पार्ट। क्या कहा जाता है बच्चों? एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट कहा जाता है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो कहा जाएगा इसको। और हार्मोन जो बनाती है ग्लैंड उसे कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कहा जाता है। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आती होगी, है ना। ग्लैंड क्या है? तेल और टिश्यू का गुच्छा जो क्या करती है? केमिकल को सीक्रेट करती है। और कौन कौन से केमिकल हो सकते हैं? जूस हो सकता है, कोई एंजाइम्स हो सकता है, कोई हार्मोन। अगर कोई ऐसी ग्लैंड जो क्या करती है आपके हार्मोन का सिक्रेशन करती है, उसे क्या कहता है अपन? एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कहा जाता है। जबकि कोई ऐसी ग्लैंड जो जूस और एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, उसे क्या कहा जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा। समझ में आ गई आप सभी को बात? आप सभी को बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर बात है? ठीक है।
आगे बात करें अपन, आगे बात करते हैं बच्चों, देखो आगे बात करते हैं तो क्या चीज़ रहने वाली है। आगे अपन बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस कैसे कैसे होता है इसके बारे में, जिसके बारे में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का टॉपिक ये। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है, ठीक है बच्चों। पहले मैं आपको एक बार रफली समझा देता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले ठीक है, ये मैंने बनाई है, ये आपकी है इसोफेगस, ठीक है। और यहाँ क्या होगा बच्चों, माउथ होगा। क्या होगा बच्चों, माउथ जो है वो माउथ होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माउथ जो है माउथ होगा, ये माउथ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फेरिंग्स होगा आपका, ठीक है। और फेरिंग्स बच्चों तीन टाइप का होता है, कौन सा, एक होता है नेजोफेरिंग्स होता है बच्चों, सेकंड होता है बच्चों ओरोफेरिंग्स होता है, कौन सा होता है, ओरोफेरिंग्स होता है बच्चों। और थर्ड होता है बच्चों लेरिंगोफेरिंग, जो है वो लेरिंगोफेरिंग्स, कौन सा होता है बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा फेरिंग्स होता है, लेरिंगोफेरिंग्स जो है वो लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। ये कौन सा है बच्चों, नेजोफेरिंग्स जो है वो नेजोफेरिंग्स है। और ये कौन सा है बच्चों, ओरोफेरिंग्स जो है वो ओरोफेरिंग्स है। बात समझ में आ गई आप सभी, है ना। अब देखो नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, ये हो गया फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के बाद बच्चों ये वाला पार्ट जो होगा बच्चों, कौन सा, ये वाला पार्ट, इसे क्या कहा जाएगा बच्चों, इसे कहा जाएगा बच्चों इसोफेगस, जो है वो इसोफेगस के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसोफेगस कहेंगे। और इसोफेगस से आगे कंटिन्यू होगा, वो क्या होगा बच्चों, स्टोमक जो है वो स्टोमक रहने वाला है। क्या रहने वाला है आपके पास, स्टोमक आने वाला है। और स्टोमक से आगे की साइड में अपन चलेंगे तो क्या आएगा बच्चों, आपका ड्यूडिनियम जो है ड्यूडिनियम वाला पार्ट आएगा। और ड्यूडिनियम से आगे की ओर जाएंगे अपन, स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला पार्ट आएगा, उसे बच्चों का आ जाएगा जेजुनम, जो है वो जेजुनम आ जाएगा। और जेजुनम से आगे वाला पार्ट जो अपन बात करेंगे बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे अपन, इलियम जो है वो इलियम आ जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों, इलियम जो है वो इलियम आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर बात है यहाँ पे। और यहाँ इसके बाद क्या आएगा, सिकम आएगा बच्चों, ये वाला पार्ट क्या कहा जाएगा, सिकम का जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है, ये छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसे क्या कहेंगे अपन, अपेंडिक्स जो है वो अपेंडिक्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों, ठीक है, सिकम आएगा। और सिकम के बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका अपेंडिक्स जो है, ये वाला पार्ट अपेंडिक्स का जाएगा। और उसके बाद लार्ज कोलन जो है, जो सिकम जो है बच्चों, सिकम से क्या हो जाएगा आपका, लार्ज इंटेस्टाइन वो स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये सिकम वाला पार्ट जो है, यहाँ से क्या होगा बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और पहला कॉलम आएगा लार्ज इंटेस्टाइन का, उसे कहा जाएगा बच्चों असेंडिंग कॉलम, जो है वो असेंडिंग कॉलम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों, असेंडिंग कॉलम कहा जाएगा। उसके बाद बच्चों कॉलम आएगा, उसे कहा जाएगा ट्रांसवर्स कॉलम, जो है वो ट्रांसवर्स कॉलम कहा जाएगा बच्चों, है ना बच्चों। और उसके बाद जो कॉलम आएगा बच्चों, उसे कहा जाएगा बच्चों, है ना, डिसेंडिंग कॉलम, जो है वो डिसेंडिंग कॉलम कहा जाएगा। क्या जाएगा, क्या कहा जाएगा बच्चों, डिसेंडिंग कॉलम, जो है वो डिसेंडिंग कॉलम कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका असेंडिंग, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स कॉलम बच्चों। और उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, डिसेंडिंग कॉलम, जो है वो डिसेंडिंग कॉलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, डिसेंडिंग कॉलम, जो है वो डिसेंडिंग कॉलम आ जाएगा बच्चों। और उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मोइड कॉलम, जो है वो सिग्मोइड कॉलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मोइड कॉलम, जो है वो सिग्मोइड कॉलम यानी सिग्मा शेप का होगा। क्या होगा ये आपके यहाँ पे, सिग्मा शेप, जो सिग्मा शेप का होगा। और उसके बाद बच्चों क्या आएगा, रेक्टम आ जाएगा। और एनाल कैनाल, जो है वो एनाल कैनाल आपकी आने वाली है। क्या रहने वाली है, एनाल कैनाल, जो है वो एनाल कैनाल रहने वाली है नेक्स्ट लास्ट। तो आई होप बच्चों ये आपको डायग्राम जो है डायग्राम समझ में आया होगा। अब देखो इस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें मैंने आपको समझाई है, उसके समझने की कोशिश करना बच्चों, ये आपको इजी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, ये क्या लिख रखा है मैंने, स्टोमक जो है स्टोमक है, क्या है ये, इसको स्टोमक जो है स्टोमक आ जाता है। देखो पहले क्या लिखा, माउथ लिखा, फिर फेरिंग्स लिखा। फेरिंग्स के अंदर आपका तीन टाइप के फेरिंग्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, सिटिनोफेरिंग्स। क्या होते हैं फेरिंग्स के बारे में डिटेल में क्लास ली जाएगी एक दो घंटे की, उसमें आपको ये समझा दिया जाएगा जो नेजोफेरिंग्स का, ओरोफेरिंग्स का, तो लेरिंगोफेरिंग्स। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले नेजोफेरिंग्स ऊपर होता है, उसके बाद ओरोफेरिंग्स आएगा, उसके बाद लेरिंगोफेरिंग्स, जो है लेरिंगोफेरिंग्स रहने वाला है। उसके बाद बच्चों ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, इसे कहा जाता है इसोफेगस। उसके बाद ये वाला पार्ट जो होता है, इसे कहा जाता है स्टोमक। क्या कहा जाता है बच्चों, इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है बच्चों, स्टोमक कहा जाता है। और स्टोमक के बाद, ठीक है बच्चों, यहाँ स्टोमक फिनिश हो रहा है। और स्टोमक के बाद क्या स्टार्ट हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन, जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है बच्चों। क्या हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट जो है बच्चों, इसे कहा जाता है ड्यूडेनियम। ये वाला पार्ट बच्चों, ये वाला है ना, ये वाला पार्ट कौन सा बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है, समझ में आ रही है, ये वाला ऊपर से जो नीचे की ओर
आ रहा है उसको। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? ड्यूडेनियम जो है वो ड्यूडेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ड्यूडेनियम कहा जाता है। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? जेजुनम जो है वो जेजुनम कहा जाता है बच्चों। और इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है बच्चों? इलियम जो है वो इलियम वाला पार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इलियम वाला पार्ट जो है वो इलियम कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है उसे कहा जाता है बच्चों अपेंडिक्स जो है वो अपेंडिक्स कहा जाता है। और इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है बच्चों? सिकम जो है सिकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सिकम कहा जाता है। सिकम से क्या होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है बच्चों स्टार्ट जो है स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। और बच्चों उसके बाद ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है इसे कहा जाता है आपका असेंडिंग कॉलम। क्या कहा जाता है आपका? असेंडिंग कॉलम जो है वो असेंडिंग कॉलम कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है बच्चों? असेंडिंग कॉलम कहा जाता है बच्चों। और ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना इसे कहा जाता है बच्चों ट्रांसवर्स कॉलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रांसवर्स कॉलम जो है वो ट्रांसवर्स कॉलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रांसवर्स कॉलम जो है ट्रांसवर्स कॉलम कहा जाता है। और नीचे की साइड में उसके बाद देन ठीक है ये क्या कहा जाता है बच्चों? डिसेंडिंग कॉलम जो है वो डिसेंडिंग कॉलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डिसेंडिंग कॉलम जो है वो डिसेंडिंग कॉलम कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है बच्चों? डिसेंडिंग कॉलम जो है डिसेंडिंग कॉलम का। और उसके बाद बच्चों ये वाला सिग्मा शेप का दिख रहा है इसे कहा जाता है सिग्मोइड कॉलम जो है वो सिग्मोइड कॉलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सिग्मोइड कॉलम कहा जाता है। और देन क्या आएगा? रेक्टम और एनल कैनाल क्या आएगा? देन उसके बाद क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे क्या आएगा? रेक्टम जो है वो रेक्टम आएगा। और रेक्टम के बाद क्या आएगा? एनल कैनाल जो है वो एनल कैनाल आएगा। ठीक है क्या आएगा? एनल कैनाल जो आएगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो इसी रास्ते से क्या आएगा बच्चों? बाहर जो है बाहर आएगा। जिसे क्या कहेंगे अपन? एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीशन कहा जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बाहर की ओर निकलता है क्या कहते हैं अपन? एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीशन। तो बच्चों आप सभी को समझ में आया प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। माउथ के अंदर खाना आया माउथ के अंदर क्या होंगे? टीथ होंगे टंग है ना जो खाने को क्या करेंगे? क्लीनिंग करेंगे है ना। और उससे कहाँ खाना कहाँ जाएगा? नीचे की साइड में जाएगा। कहाँ आएगा? फेरिंग्स के अंदर आएगा। और फेरिंग्स से खाना कहाँ आएगा बच्चों? फेरिंग्स से खाना कहाँ आएगा बच्चों? ठीक है माउथ के अंदर आया माउथ के अंदर फेरिंग्स से होते हुए कहाँ आएगा? ये इसोफेगस इसोफेगस से खाना कहाँ आएगा? स्टोमक जो स्टोमक के अंदर आएगा। और स्टोमक से कहाँ जाएगा? ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन किन कौन से पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है ड्यूडेनियम जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनियम जेजुनम और इलियम क्या वो याद रखना है आपको? डीजेआई क्या? डीजेआई ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है बच्चों कौन कौन से पार्ट से बनी होती है? देखो बच्चों ये आपका सिकम जो सिकम से चालू होगा। कहाँ से चालू होगा? सिकम जो सिकम से चालू होगा। और सिकम से चालू होकर कहाँ खत्म होगा? लास्ट एनल कैनाल जो है उस एनल कैनाल पे जाके खत्म होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पे आपको आगे और समझ में आ जाएगा। आगे बच्चों देखो पहले पढ़ा था उससे हल्का सा आपको कुछ समझ में आया था है ना। तो आगे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी मैं चीजों को सारी को लिखूंगा एक एक करके तो आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? धीरे धीरे क्या हो जाएगी आपको बच्चों? क्लियर जो है वो क्लियर हो जाएगी है ना। तो बच्चों आइए अपन देखते हैं कि मैं आपको एक एक चीज जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में बताता हूँ। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अपन पढ़ रहे थे बच्चों। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी कि भैया अपना खाना जो है सबसे पहले कहाँ गया? माउथ के अंदर गया। कहाँ गया? माउथ के अंदर गया। और माउथ के अंदर क्या होगा बच्चों? टीथ होगा। ठीक है क्या होगा? टीथ होगा। टंग जो है वो टंग होगी। बात समझ में आ गई? पहली बात तो फिर माउथ से खाना कहाँ गया बच्चों? कहाँ गया? फेरिंग्स के अंदर गया। क्या गया? फेरिंग्स जो है फेरिंग्स के अंदर गया। और आप सभी को पता है कौन कौन से फेरिंग्स अपन ने यहाँ पे बात की। नेजो फेरिंग्स हो गया। ठीक है और कौन सा फेरिंग्स हो गया? ओरो फेरिंग्स हो गया बच्चों। और कौन सा फेरिंग्स हो गया अपना? लेरिंगो फेरिंग्स जो है वो लेरिंगो फेरिंग्स हो गया। तीन टाइप के फेरिंग्स की अपन ने यहाँ पे बच्चों बात की थी। उसके बाद देखो बच्चों अपन ने खाने को कहाँ लाए थे? सीधा इसोफेगस जो है उस इसोफेगस के अंदर लाए थे। कहाँ लाए थे खाने को? इसोफेगस जो उस इसोफेगस के अंदर लाए थे। उसके बाद खाना जो है वो कहाँ आया था आपका? स्टोमक वाले पार्ट के अंदर आया था। कहाँ आया था? स्टोमक वाले पार्ट के अंदर आया था। बच्चों स्टोमक जो स्टोमक के भी तीन पार्ट होते हैं। मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है फंडस होता है बच्चों। क्या होता है? फंडस होता है बच्चों। क्या होता है? और सेकंड होता है आपका बॉडी होता है। और थर्ड होता है बच्चों पाइलोरस वाला पार्ट होता है। कौन सा होता है बच्चों? पाइलोरस वाला पार्ट जो है वो पाइलोरस वाला पार्ट। उसके बाद देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या आएगा? स्टोमक आया है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद क्या स्टार्ट हो रही थी? स्टोमक। स्टोमक के बाद क्या स्टार्ट हो रहा था बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन।
अगर बात करूँ बच्चों स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पहला पार्ट जो होता है बच्चों कौन-सा होता है? आप सभी को पता होना चाहिए क्या होना होता है? ड्यूडेनियम। क्या होता है बच्चों? ड्यूडेनियम जो है ड्यूडेनियम होता है और ड्यूडेनियम के बाद सेकंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है बच्चों जेजुनम। क्या होता है? जेजुनम जो है जेजुनम होता है और जेजुनम के बाद तीसरा पार्ट होता है बच्चों, वो होता है आपका इलियम वाला पोर्शन। कौन-सा? इलियम वाला पोर्शन जो है, इलियम वाला पोर्शन होता है बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन क्या कहलाता है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। आई होप आप सभी को ये बात समझ में अब आ गई होगी। क्या कहलाता है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। उसके बाद देखो बच्चों क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या-क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में समझना, है ना? लार्ज इंटेस्टाइन मैंने आपको बताया था कहाँ से चालू होता है आपका? सीकम वाले पोर्शन पे से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है? सीकम वाले पोर्शन के अंदर चालू होता है और साइड में नीचे की साइड में क्या होता है? अपेंडिक्स जो है वो अपेंडिक्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? अपेंडिक्स जो है वो अपेंडिक्स होता है और उसके बाद कौन सा कॉलम आता है बच्चों? असेंडिंग कॉलम जो है वो असेंडिंग कॉलम आता है। कौन सा कॉलम आता है बच्चों? असेंडिंग कॉलम जो है वो असेंडिंग कॉलम आता है और असेंडिंग कॉलम के बाद मैंने आपको क्या बताया बच्चों? कौन सा कॉलम आता है आपका? ट्रांसवर्स कॉलम जो है ट्रांसवर्स कॉलम आता है। कौन सा कॉलम आता है? ट्रांसवर्स कॉलम आता है और ट्रांसवर्स कॉलम के बाद क्या आता है बच्चों? डिसेंडिंग कॉलम जो है वो डिसेंडिंग कॉलम आता है। कौन सा आता है बच्चों? डिसेंडिंग कॉलम जो है वो डिसेंडिंग कॉलम आता है और डिसेंडिंग कॉलम के बाद बच्चों क्या आता है? आप सभी को पता है मैंने क्या बताया आपको? सिग्मोइड कोलन जो है वो सिग्मोइड कोलन आता है। क्या आता है बच्चों? सिग्मोइड कोलन आता है और सिग्मोइड कोलन के बाद क्या आता है बच्चों? रेक्टम जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? मलाशय। क्या कहा जाता है बच्चों? हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? मलाशय जो है मलाशय कहा जाता है और उसके बाद क्या आता है? फाइनल जो होता है वो क्या आता है? एनल कैनाल जो है वो एनल कैनाल आपका रहने वाला है और जहाँ से क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा बच्चों उसका क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होता है बच्चों? यहाँ पे एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीशन जो वो एक्सक्रीशन हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई? आई होप आप सभी को क्या है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा कि खाना किस तरीके से मूव कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर और किस तरीके से लास्ट फाइनल अनडाइजेस्टेड पार्टिकल जो है अपनी बॉडी से किस तरीके से बाहर निकल रहा है, वो आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? क्लियर जो है क्लियर हो जाएगी। देखो बच्चों मैंने आपको पहले डायग्राम से भी समझा दिया देन उसके बाद लिख के भी समझा दिया है ना? तो सबसे पहले खाना आपने कहाँ एंटर कराया? माउथ के अंदर, माउथ से कहाँ आया? फेरिंग्स के अंदर, देन कहाँ आया? इसोफेगस के अंदर, उसके बाद स्टमक के अंदर, उसके बाद कहाँ आया? ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम। कहाँ आया? ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, उसके बाद खाना कहाँ गया? सिकम के अंदर, फिर अपेंडिक्स के अंदर नहीं जाता बच्चों खाना, है ना? अपेंडिक्स के अंदर नहीं जाता है खाना, ये ध्यान रखना। सिकम के अंदर जाता है, सिकम के बाद असेंडिंग कोलन, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम के अंदर, एनल कैनाल के अंदर और फाइनल एक्सक्रीशन हो जाएगा। कुछ पार्ट जो होता है वो अगर अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है, ऐसे जाता नहीं है, अगर कुछ पार्ट जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है उस समय अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है, मल जो भी होता है, क्लियर बात है, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? अपेंडिसाइटिस होती है ना? ये अपेंडिसाइटिस क्या होता है? अपेंडिक्स क्या होती है नहीं होती है, ये सारी चीजें अपन डील करेंगे। आप तो सिर्फ इतना सा याद रखो कि डिविनियम, जेजुनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद यहाँ से लेके बच्चों यहाँ से लेके आपका सिकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, एनल कैनाल तक। ठीक है, ये पूरा किसमें आएगा बच्चों? आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाला है। किसके अंदर रहने वाला है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाला है। बात समझ में आ गई आप सभी को बच्चों? अब सभी को बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? है ना? यही मैंने इस आगे भी समझाया था। माउथ है, माउथ के बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस है, उसके बाद क्या आएगा? स्टोमक, उसके बाद क्या आएगा? ये वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिडिनियम आ जाएगा बच्चों, उसके बाद जेजुनम आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों? इलियम आ जाएगा, है ना? ये अपेंडिक्स वाला पोर्शन है ना? और उसके बाद क्या आएगा बच्चों? ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? सिक्कम जो है सिक्कम कहलाएगा, सिक्कम के बाद ये वाला क्या कहलाएगा आपका? असेंडिंग कॉलम, उसके बाद ये वाला क्या कहलाएगा बच्चों? ट्रांसवर्स कॉलम, उसके बाद ये वाला क्या कहलाएगा? डिसेंडिंग कॉलम, उसके बाद ये वाला सिग्मोइड कॉलम, उसके बाद रेक्टम क्या हो जाएगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक हो?
ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखो बच्चों, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होता है उसके अंदर ये तो हो गई इसका पाथवे, कि किस किस तरीके से उसका पाथवे जो है पाथवे चल रहा है। ठीक है। अब प्रोसेस के अंदर अपन बात करें तो मेनली चीजें जो होती है ना, ये अपन ने बात की थी, ये प्रोसेस तो है ही है। ठीक है। प्रोसेस के अंदर अपन ने बात की कि इसका पाथवे क्या रहने वाला है फूड का। ठीक है। क्या बात की अपन ने, पाथवे और फूड, फूड का क्या पाथवे रहने वाला है। अब मेन प्रोसेस जो होता है, मेन प्रोसेस को तो अब आप समझना क्या प्रोसेस होता है मेन। ठीक है। तो मेन प्रोसेस जो होता है बच्चों क्या होता है, ये तो हो गया आपका पाथवे पूरा का पूरा, जो मैंने आपको समझाया यहाँ से लेके किस तरीके से फूड जो है मूव करना है, ये हो गया बच्चों पाथवे। अब आप समझना कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है, डाइजेशन के अंदर क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले फूड के अंदर जो प्रोसेस रहने वाला है वो रहने वाला है इंजेक्शन। क्या रहने वाला है बच्चों, इंजेक्शन। इंजेक्शन, ठीक है बच्चों। सेकंड रहने वाला है आपका, वो रहेगा प्रोपल्सन। क्या रहने वाला है, प्रोपल्सन। क्लियर बच्चों। उसके बाद थर्ड नंबर जो रहने वाला है वो रहने वाला है बच्चों डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फूड के अंदर क्या रहेगा, थर्ड नंबर डाइजेशन। उसके बाद जो फूड आया है उस फूड का क्या होगा बच्चों, हम्म, जो फूड आया है उस फूड का क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन। क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन जो है वो, एब्जॉर्प्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन होगा। और उसके बाद उस फूड का क्या होगा बच्चों, मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा बच्चों उस फूड का, मेटाबॉलिज्म होगा, जिससे कि उसके नाम से, जिसे कहेंगे अपन एस्टिमुलेशन जो है, एस्टिमुलेशन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा बच्चों, इसे कहेंगे अपन एस्टिमुलेशन, जो एस्टिमुलेशन के नाम से जाना। क्लियर बात है बच्चों। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या रहेगा, मेटाबॉलिज्म हो गया, एसिमिलेशन हो गया, है ना। उसके बाद उस फूड का क्या होगा, एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीशन होगा। क्या होगा बच्चों, फूड जो उस फूड का क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। यानी जिसे क्या कहेंगे अपन, डेफिकेशन जो है वो डेफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, डेफिकेशन जो है डेफिकेशन कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे अपन, इजेक्शन जो है वो इजेक्शन कहेंगे। यानी कि फूड का क्या निकलना, निकलना, इजेक्ट होना। ठीक है। बात समझ में आएगी। अब ये प्रोसेस ऑफ फूड जो है इसके अंदर सबसे पहले क्या है, इंजेक्शन लिखा हुआ है, देन प्रोपल्सन लिखा हुआ है, डाइजेशन लिखा हुआ है, देन अब्सॉर्प्शन होगा, देन मेटाबॉलिज्म, एसिमिलेशन होगा जिसे उपापचय क्रिया कहा जाता है ना। उसके बाद फाइनल क्या होगा बच्चों, एक्सक्रीशन होगा यानी डेफिकेशन होगा, होगा। तो बच्चों, अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इंजेक्शन का मतलब हम बात कर लेते हैं। और फूड, ठीक है, टिफिन ऑफ द फूड। टिफिन ऑफ द फूड मतलब कि फूड को क्या लेना, माउथ केविटी के अंदर लेना। कहाँ लेना, माउथ जो है उस माउथ के अंदर फूड जो है उस फूड को लेना। यानी क्या लिख सकता हूँ मैं आपका, टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ। क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, टेकिंग ऑफ फूड इनटू माउथ। माउथ के अंदर आपकी जो ओरल कैविटी जो है बच्चों, ठीक है, उसके अंदर क्या लेना, किसी फूड जो उस फूड को लेने की प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका इंजेक्शन जो है वो इंजेक्शन कहलाता है। सिंपल है। आपने कोई भी फूड, आपने गुलाब जामुन मुंह के अंदर डाला, है ना, तो वो क्या है, इंजेक्शन है। अब क्या होगा आगे आगे, ठीक है, माउथ के अंदर वो जैसे ही आपका आया, ठीक है, क्या आप उसको छोड़ोगे, नहीं। क्या करोगे, ठीक है, क्या चलाओगे, आपके टीथ जो है वो टीथ को चलाओगे आप। ठीक है, टीथ को चलाओगे बच्चों यहाँ पे। और इसकी वजह से क्या करोगे, आप च्यूइंग करोगे उसको अच्छे से। क्या करोगे, च्यूइंग जो है, च्यूइंग करोगे, जो भी फूड है उसको च्यूइंग करोगे बच्चों, है ना। और कटिंग जो है वो कटिंग करोगे बच्चों। क्या करोगे इसमें, कटिंग करोगे, च्यूइंग करोगे, ग्रेडिंग जो है वो ग्रेडिंग करोगे बच्चों। क्या करोगे, ग्रेडिंग मतलब अच्छे तरीके से उसको पीसोगे, यानी बारीक करोगे उस खाने को पूरा, है ना। और इस तरीके से एक बोलस का निर्माण हो जाएगा, यानी एक बल्क का निर्माण हो जाएगा। और इसे बल्क को क्या कहेंगे अपन, बोलस जो है वो बोलस कहेंगे, लस लसीला बन जाएगा। क्या बोलेंगे अपनी भाषा के अंदर, लस लसीला बन जाएगा। खाना पूरा क्या बन जाएगा बच्चों, लस लसीला बन जाएगा। इसमें सलाइवा वलाइवा जो भी होगा, आपकी सारी चीजें क्या हो जाएगी बच्चों, उस खाने के अंदर क्या हो जाएगी बच्चों, मिक्स जो है मिक्स हो जाएगी। क्योंकि आपने माउथ के अंदर लेने के बाद क्या किया है, टीथ के अंदर च्यूइंग के द्वारा, कटिंग के द्वारा, ग्रेडिंग के द्वारा उस इसमें चेंज कर दिया है बल्क के अंदर। यानी कि एक बोलस जो उस बोलस के अंदर चेंज कर दिया, के अंदर चेंज कर दिया बच्चों। बोलस जो उस बोलस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और इस बोलस को क्या करोगे बच्चों, आप स्वेलो करोगे। अरे क्या करोगे, सोलो जो है सोलो करोगे बच्चों। क्या करोगे, सोलो जो है सोलो करोगे। और सोलो करने की वजह से ये कहाँ जाएगा, अरे बच्चों कहाँ जाएगा, आपके फेरिंग्स में जाएगा। और फेरिंग्स से होते हुए बच्चों कहाँ जाएगा, ये आपके इसोफेगस जो है उस इसोफेगस के अंदर जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात।
ठीक है। आपने फूड को यहाँ से लिया बच्चों, यहाँ से लेने के बाद, ठीक है, फूड को आपने यहाँ से लिया बच्चों, और लेने के बाद क्या आया, फेरिंग्स में आया, फेरिंग से आपका फूड कहाँ आ गया है बच्चों, इसोफेगस की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। तो बढ़ने की प्रोसेस जो होती है फेरिंग से इसोफेगस की ओर, क्या हो रहा है, फेरिंग से फूड किसकी ओर बढ़ रहा है, इसोफेगस की ओर बढ़ रहा है। सोलिंग के बाद जो फेरिंग से इसोफेगस की ओर फूड बढ़ रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों प्रोपल्सन। क्या कहा जाता है बच्चों, दूसरे प्रोसेस का नाम है प्रोपल्सन। क्या कहा जाता है बच्चों, प्रोपल्सन जो है वो प्रोपल्सन यही चीज होती है। क्या होती है देखना, प्रोपल्सन की अगर मैं डेफिनेशन की बच्चों यहाँ पे बात करूँ और लिखूं, तो क्या होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड। क्या कर सकता हूँ इसको मैं, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। फूड का क्या होना, आगे की ओर मूवमेंट होना, किसकी ओर मूवमेंट होना, फूड का आगे की ओर मूवमेंट होना क्या कहलाता है बच्चों, प्रोपल्सन कहलाता है। और जिससे दूसरी भाषा में कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या कहा जाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है बच्चों पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है उसके नाम से जाना जाता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि फूड का आगे की ओर गमन करना, किस साइड में, आगे की ओर गमन करना, जैसे कि फेरिंग से इसोफेगस, इसोफेगस से क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से, सॉरी स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि आगे की ओर फूड जो गमन करता है, ठीक है, कहा जाता है बच्चों प्रोपल्जन, जो प्रोपल्जन कहा जाता है, यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट। फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर क्या होना, गति प्रदान करना, फूड का क्या कहलाता है, आपका प्रोपल्जन जो है वो प्रोपल्जन कहलाता है बच्चों। तो इंजेक्शन ऑफ फूड समझ में आया, यानी कि इंजेक्शन ऑफ फूड यानी कि सिंपली क्या याद रखना है आपको, यानी कि फूड का माउथ के अंदर लेना, और माउथ के द्वारा क्या होगा, टीथ जो होंगे ग्रीडिंग च्यूइंग कटिंग करेंगे, है ना, और उसके बाद एक बोलस बन जाएगा, और बोलस बन जाने के बाद, है ना, क्या होगा उस फूड का, सोलो को भी, सोलो के अंदर वो फेरिंग से होते हुए इसोफेगस से होते हैं, स्टोमक से होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट जो होते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड क्या कहलाता है, तो पेरिस्टलिस मूवमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाता है बच्चों, पेरिस्टलिस मूवमेंट का मतलब होता है एक के बाद एक क्रमांकुंचन गति। क्या कहा जाता है बच्चों, एक के बाद एक क्रमांकुंचन गति जो होती है उसे कहा जाता है पेरिस्टलिस मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, फूड जो है फूड आगे की ओर गमन करेगा। क्या करेगा बच्चों, फूड जो फूड आगे की ओर गमन करेगा। तो आई होप आप सभी को इंजेक्शन भी समझ में आ गया होगा, और प्रोपल्सन जो है प्रोपल्सन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड नंबर पॉइंट, वो है डाइजेशन। क्या है डाइजेशन, वैसे डाइजेशन तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि डाइजेशन क्या चीज होती है कि नहीं होती है ना, आपको डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन भी बता दी थी, है ना। तो ये आप सभी के क्या होना चाहिए, क्लियर जो है वो क्लियर होना चाहिए, जिसके अंदर क्या किया जाता है, एक लार्ज पार्टिकल जो होता है फूड को, उससे क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ा जाता है, वाटर सोल्यूबल पार्टिकल जो होता है उसके अंदर तोड़ा जाता है, ताकि क्या हो जाए, आसानी तरीके से एब्सॉर्ब जो है एब्सॉर्ब हो जाए। इसकी सहायता से कोई एंजाइम हो सकता है, या फिर कोई किसी भी टाइप का कोई जूस जो है वो जूस हो सकता है। इसी क्या कहते हैं, डाइजेशन जो है डाइजेशन कहा जाता है। तो जो डाइजेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होता है। एक चीज और ध्यान रखना है इसके अंदर कि डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल और मैकेनिकल मैकेनिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है बच्चों, केमिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस होता है बच्चों। क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस होता है, बात समझ में आई? क्या होता है, ठीक है, क्या होता है ये बच्चों, डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस होता है। अब समझना केमिकल कैसे, जैसे फूड आया, फूड आया क्या सीक्रेट होगा यहाँ पे, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होगा। किसका सीक्रेशन होगा यहाँ पे, स्टोमक के अंदर, गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन हुआ, तो समझ में आया केमिकल। मैकेनिकल, जैसे ही फूड आया बच्चों, क्या आया, स्टोमक जो, स्टोमक के अंदर जैसे ही फूड आया, तो क्या होगा ना, ये स्टोमक जो है, स्टोमक के अंदर जैसे ही फूड आया बच्चों, तो स्टोमक क्या होगा, डिस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों, स्टोमक जो, स्टोमक क्या होगा बच्चों, डिस्टेंट होगा, यानी स्टोमक फूलेगा, है ना। उस फूलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस। क्या होगा बच्चों, एक तरीके की क्या होगी, ये मैकेनिक जो है, मैकेनिक चलेगी यहाँ पे, इसे कहा जाता है मैकेनिकल प्रोसेस। और ये होता है बच्चों केमिकल प्रोसेस जो है, प्रोसेस। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा डाइजेशन, मैंने स्टार्टिंग में ही डाइजेशन जो है डाइजेशन को समझा दिया था कि डाइजेशन क्या चीज होती है। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया था जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन जो है वो क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है, क्या है, फैट जो है वो फैट क्या है, बहुत ही बड़े लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर टूटेगा बच्चों, ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज के अंदर टूटेगा। ठीक है, और इसकी स्टोर फॉर्म क्या होगी बच्चों, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन होगी, बात समझा दी थी मैंने आपको पहले ही, है ना। और प्रोटीन जो है वो किसमें टूटेगा बच्चों,
पेप्टॉन्स के अंदर टूटेगा, किसके अंदर टूटेगा, यानी कि पेप्टाइड जो है उस पेप्टाइड के अंदर टूटेगा। और फाइनल ये किसमें टूटेगा, अमाइनो एसिड जो है उस अमाइनो एसिड्स के अंदर टूटेगा। किसके अंदर टूटेगा बच्चों, अमाइनो एसिड जो है उस अमाइनो एसिड्स के अंदर टूटेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बच्चों, है ना। और फेट जो है वो फेट किसमें टूटेगा, मैंने क्या बताया था आपको, फेट फैटी एसिड के अंदर टूटेगा। किसके अंदर टूटेगा, फैटी एसिड जो उस फैटी एसिड के अंदर टूटेगा। और फैटी एसिड लास्ट फाइनल किसमें जाएगा, ग्लिसरॉल जो उस ग्लिसरॉल में जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती है बच्चों, है ना, इसे कहा जाता है डाइजेशन प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों। डाइजेशन जो है वो डाइजेशन। क्लियर बात है बच्चों, आपको यहाँ तक सारी चीजें आई बात समझ में आ चुकी होगी, है ना। अब बात करते हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन, क्या है, फोर्थ नंबर है पॉइंट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसका होगा बच्चों, जैसे कि ये क्या है, ग्लूकोज है, जो अमीनो एसिड है, जो ग्लिसरॉल जो है, इनका क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन होगा। और एब्जॉर्प्शन क्या होगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा बच्चों। क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन होगा। समझना प्रोसेस को, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको यहाँ पे सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी बच्चों। ऑप्शन, ठीक है। स्टोमक के अंदर क्या हुआ, खाने का क्या हुआ बच्चों, डाइजेशन जो है, डाइजेशन बात समझ में, क्या हुआ, स्टोमक जो स्टोमक के अंदर खाना जो था उस खाने का क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ बच्चों, खाने जो है उस खाने का डाइजेशन हुआ। एक मिनट बच्चों, यस, है ना। अब्जॉर्प्शन यानी कि खाने का क्या हुआ, स्टोमक के अंदर डाइजेशन हुआ। और डाइजेशन होने के बाद फूड कहाँ गया है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जो है फूड आ गया है, कहाँ आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जो है फूड आ गया है। और फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया बच्चों। अब क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या चीज पहुंची है देखना। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूछा है बच्चों, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज पहुंच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका, है ना। ग्लैक्टोज जो है वो ग्लैक्टोज पहुंच चुका है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका, ठीक है बच्चों। फ्रक्टोज जो है फ्रक्टोज पहुंच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों आपका। और क्या पहुंच चुका है, अमाइनो एसिड जो है वो अमाइनो एसिड पहुंच चुका है। और क्या पहुंच चुका है बच्चों, फैटी एसिड जो है वो फैटी एसिड्स यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बच्चों, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड कैपिलरी जो है, क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की जो ब्लड कैपिलरी जो है बच्चों, क्या है बच्चों, इसकी जो ब्लड कैपिलरी जो है, इसकी जो लिम्फ कैपिलरी जो है बच्चों, क्या है इसकी बच्चों, लिम्फ लिम्फ कैपिलरी जो है बच्चों, उसके अंदर क्या आ जाएगा, ये सारी चीजें जाएगी इसके अंदर। लिम्फ कैपिलरी जो है वो लिम्फ कैपिलरी के अंदर ये सारी चीजें जाएगी, ब्लड कैपिलरी के अंदर और लिम्फ कैपिलरी के अंदर ये सारी चीजें जाएगी। क्या जाएगी, फिर ग्लूकोज जाएगा, ग्लैक्टोज जाएगा, फ्रक्टोज जाएगा, अमीनो एसिड जाएगा, और फैटी एसिड जो है वो फैटी एसिड इसके अंदर जाएगा। और आप सभी को पता है लिम्फ कैपिलरी यानी लिम्फ इसके अंदर मिलता है, अल्टीमेट आके ब्लड के अंदर भी तो मिलता है बच्चों। क्या मिलता है, लिम्फ आपके अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ही तो मिलता है। समझ में आई बात, तो ये सारी चीजें कहाँ जा रही है, जो भी न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जा रहे हैं, ब्लड के अंदर जा रहे हैं। और ब्लड से कहाँ जाएंगे, आपके हार्ट को पंप कर दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कहाँ जाएंगे, चले जाएंगे आपके हार्ट के अंदर चले जाएंगे, लीवर में जाएंगे पहले। और लीवर से कहाँ चले जाएंगे, आपके ये हार्ट के अंदर चले जाएंगे। और हार्ट से जिस जिस ऑर्गन में जाना है उस ऑर्गन में ये सारी चीजें चली जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर बात है यहाँ तक, आगे चलें। तो क्या लिख सकता हूँ एब्जॉर्प्शन के अंदर में, देखो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। और एब्जॉर्प्शन के अंदर मैं लाइन लिख रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा आपको। स्मॉलर मोलिकल्स, स्मॉलर मोलिक्यूल्स ऑफ food, small molecules of the food are absorbed, इसके अंदर एब्जॉर्ब हुए इनटू ब्लड कैपिलरी के अंदर एंड लिम्फ कैपिलरी के अंदर, किसकी, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ब्लड कैपिलरी जो है बच्चों, जो लिम्फ कैपिलरी जो है उसके अंदर क्या हो चुका है, ये आपका एब्जॉर्ब जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। क्या आपका ग्लूकोज हो गया बच्चों, ग्लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया बच्चों, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये सारी चीजें इसमें क्या हो चुकी है बच्चों, एब्जॉर्ब जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। बात समझ में आ गई बच्चों, एब्जॉर्प्शन आई थिंक आप सभी को क्या है, समझ में जो है समझ में आ गया।
क्या हो गया होगा, तो जो एब्जॉर्प्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन आई, समझ में जो नेक्स्ट वो होगा मेटाबॉलिज्म। क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे होगा मेटाबॉलिज्म। देखते हैं अपन मेटाबॉलिज्म के बारे में, क्या चीज होती है मेटाबॉलिज्म। देखो, फिफ्थ नंबर पॉइंट है अपना मेटाबॉलिज्म। आप सभी को पता है मेटाबॉलिज्म जो, उस मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम मैंने क्या बताया बच्चों, एसिमिलेशन कहा जाता है इसे। एसिमिलेशन जो, एसिमिलेशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है बच्चों एसिमिलेशन। एसिमिलेशन आता, क्लियर बात है बच्चों। अब देखो क्या होता है मेटाबॉलिज्म का मतलब। अब जो बच्चों, देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज करना कोशिश कर रहा हूँ मेटाबॉलिज्म, डोंट कंफ्यूज। मुझे ये बताओ, एब्जॉर्प्शन से ये सारी चीजें अपन ने ले जाके कहाँ डाली, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, इनको ले जाके कहाँ डाला, ब्लड के अंदर और लिम्फ कैपिलरी के अंदर। मैंने आपको क्या बताया, कैपिलरी अल्टीमेट ब्लड के अंदर है ना। तो ये सारी चीजें है कहाँ पे, ये सारी चीजें हैं कहाँ पे, ब्लड में ही। पहली बात तो ये समझ में, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ग्लूकोज है आपका, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, अमीनो एसिड है, ये अल्टीमेटली है कहाँ पे अभी स्थिर, ब्लड के अंदर है एब्जॉर्प्शन, है ना। अब समझ में, अब आपका पॉइंट यहाँ से क्लियर होगा, है ना। ये ब्लड कैपिलरी आपकी, समझ में एक बात। और इसी ब्लड के अंदर क्या है आपका, हाँ ना बच्चों, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। क्या है, क्या है आपका, इसी ब्लड कैपिलरी के अंदर ये आपका अमीनो, ये आपका ग्लिसरॉल, समझ में आ रही है बात। ये आपका क्या है, ग्लूकोज, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। और ये आपका क्या है, फैटी एसिड, सारी चीजें, जितनी चीजें एब्जॉर्ब हुई थी वो सारी चीजें के अंदर, क्लियर बात है। अब क्या होगा, ये ब्लड कैपिलरी जो क्या क्या जाएगी, किसी ऑर्गन के अंदर जाएगी, और ऑर्गन मतलब किसी सेल्स के अंदर भी जाएगी, कहीं कहीं सेल्स के अंदर भी एंटर करेगी, है ना। तो जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है, तो ये वाले जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट क्या करेंगे, किसी सेल्स के अंदर भी एंटर करेंगे, क्या करेंगे, इस सेल जो सेल्स को क्या करेगी, इसको टेक ओवर करेगी, ठीक है, सेल्स टेक ओवर करेगी, है ना। ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा, क्या काम करेगा, ग्लूकोज क्या देगा, इसी टाइप की कोई छोटी मोटी एनर्जी जो सेल को प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा, सेल को प्रोवाइड करेगा। अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन, है ना, क्या करेगा, छोटी मोटी कोई रिपेयरिंग है सेल के अंदर, वो करने का काम करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों, बात समझ में नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है ना। प्रोटीन अमाइनो एसिड से सेल प्रोटीन के हार्मोन बनाएगी, ठीक है, अमाइनो एसिड से सेल क्या करेगी, और रिपेयरिंग का काम करेगी, है ना। और अमाइनो एसिड से सेल क्या करेगी, प्रोटीन जो भी हार्मोन जो होते हैं, प्रोटीन के जो भी हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के हार्मोन बनाएगी, क्या बनाएगी, प्रोटीन के हार्मोन्स जो है वो बनाएगी। बात समझ, क्या बनाएगी, प्रोटीन के हार्मोन जो है उनको तो पूरी सेल को नहीं करेगी, ऐसे जो फैटी एसिड जो है वो क्या बनाएगी, स्टेरॉयड हार्मोन, जो स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण, ठीक है, फैटी एसिड क्या करेगी, सेल लेगी, और सेल क्या करेगी, फैटी एसिड से स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है, क्या बनेगी, फैटी एसिड, जैसे कि फैटी एसिड सेल के अंदर गया, क्या जाएगा, फैटी एसिड सेल्स के अंदर जाएगा, और सेल्स क्या करेगी, इससे स्टीरॉयड हार्मोन, जो स्टीरॉयड हार्मोन को बनाएगी, क्या करेगी, स्टीरॉयड हार्मोन को बनाएगी। स्टीरॉयड हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन बनाएगी, प्रोजेस्टेरोन बनाएगी, टेस्टोस्टेरोन जो है वो बनाएगी। बात समझ में नहीं है। मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, एसिमिलेशन क्या हुआ, कि भैया जो एब्जॉर्ब हो गए, जो न्यूट्रिएंट कहाँ गए, ब्लड कैपिलरी के अंदर, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, है ना, फैटी एसिड हो गया, ये सारे जितने भी क्या है ब्लड के अंदर थे, और ब्लड से ठीक है कहाँ गए, अल्टीमेटली सेल्स के अंदर पहुंचे, और सेल्स के अंदर पहुंचने के बाद सेल ने इसका उपयोग किया, जैसे जैसे इसको सेल्स की जरूरत थी वैसे वैसे, ठीक है, ग्लूकोज का उपयोग किसके लिए किया, सेल ने एनर्जी प्रोवाइड, ताकि सेल्स को एनर्जी दे और सेल से क्या रहे, जिंदा। बात समझ में रही। देन उसके बाद देखो अमीनो एसिड किसका इस्तेमाल किया, प्रोटीन बनाएगी, ठीक है, क्या काम आएगा,
रिपेयरिंग के अंदर काम आएगा। अमाइनो एसिड प्रोटीन के हार्मोन, जो नए नए प्रोटीन के हार्मोन होते हैं उन्हें तैयार करेंगे, है ना। और फैटी एसिड से क्या बनेगी, स्टीरोड हार्मोन का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया बच्चों, प्रोजेस्टेरोन जो प्रोजेस्टेरोन हो गया बच्चों, ठीक है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन हो गया। बात समझ में आई, मेटाबॉलिज्म एसिमुलेशन, है ना। अब आगे बात करते हैं, देखो बच्चों मेटाबॉलिज्म और एसिमुलेशन जो होता है उसके क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारी। मेटाबॉलिज्म जो होता है बच्चों और एसिमुलेशन जो होता है उसके अंदर भी दो चीजें होती है। क्या चीजें होती है उसको समझना बच्चों। मेटाबॉलिज्म, एसिमुलेशन जो होता है बच्चों, इसे उपापचय कहते हैं। इसके अंदर भी बच्चों दो चीज होती है। क्या होता है, एक होता है बच्चों एनाबोलिज्म, एक होता है कैटाबोलिज्म। क्या होता है बच्चों, एक होता है बच्चों एनाबोलिज्म, क्या होता है बच्चों, एक होता है कैटाबोलिज्म, क्या होता है बच्चों, कैटाबोलिज्म, और दूसरा होता है बच्चों एनाबोलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैटाबोलिज्म, जो उस कैटाबोलिज्म को समझना। सी, कैटा, कैटा मतलब किसी चीज को क्या करना बच्चों, कट जो है वो कट करना। कट मतलब किसी चीज को क्या करना, तोड़ना। क्या करना बच्चों, किसी चीज को क्या करना, तोड़ना। सिंपल है, सिंपल है ना। किस चीज को क्या करना, तोड़ना। जैसे कि कैटाबोलिज्म मतलब तोड़ना, तोड़ना का मतलब क्या हुआ, लार्ज पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, कैटाबोलिज्म का मतलब क्या हुआ देखो, लार्ज पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू, किसके अंदर, स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, एंड वो क्या करेंगे, रिलीज एनर्जी, एंड रिलीज एनर्जी। एनर्जी जो होगी उस एनर्जी को रिलीज करेंगे बच्चों। अब समझना क्या चीज हो रही है। आपको समझ में नहीं आई होगी आई होप, है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आई होगी, बट आप समझ में आएगी देखो बच्चों। ठीक है, कैटाबोलिज्म मतलब किसी चीज को तोड़ना, कट करना। और कैटाबोलिज्म होगा का किसी सेल्स के भीतर होगा, है ना। और सेल्स के अंदर जैसे कि क्या पहुंचा है, क्या पहुंचा है बच्चों, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज पहुंचा है। क्या पहुंचा है, ग्लूकोज पहुंचा है। और अगर इसके अंदर ग्लूकोज पहुंचा है बच्चों, तो क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा। क्या होगा बच्चों, ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन जो है ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन होगा तो बच्चों क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, है ना। और क्या बनेगा, H2O बनेगा। और क्या रिलीज होगी, एनर्जी जो है वो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों। क्या रिलीज होगी यहाँ पे, एनर्जी जो है एनर्जी रिलीज होगी। सेल को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है ना। अब देखो ये बच्चों ग्लूकोज टूट रहा है, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जिससे एक वाटर बन रहा है, और एनर्जी मिल रही है शरीर सेल को, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जैसे ग्लूकोज टूटता है ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है ना। ये ग्लूकोज जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, टूट रहा है, ग्लाइकोलाइसिस। और कौन सी साइकिल से टूटेगा ये बच्चों, ये होगा आपका क्रेब्स साइकिल से टूटेगा। किसकी वजह से, क्रेब्स साइकिल जो है, क्रेब्स साइकिल भी इसके अंदर हेल्प करेगी। तो क्रेब्स साइकिल से भी ये ग्लूकोज जो है वो टूटेगा, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, यानी कि कैटाबोलिज्म होगा। और ग्लूकोज का कैटाबोलिज्म कैसे होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स साइकिल से। और जिससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और सेल को क्या मिलेगी, एनर्जी जो है वो एनर्जी मिलेगी, यानी एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई बच्चों, यहाँ तक बात सभी को क्लियर है। आगे बात करें, अब देखो आगे बात करते हैं। सेकंड चीज होती है इसके अंदर बच्चों, वो होती है, कैटाबोलिज्म समझ में आ गया। सेकंड चीज होती है बच्चों एनाबोलिज्म। क्या होती है, एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म मतलब किसी चीज को क्या करना, जोड़ना, जोड़ना। एफ और ऐड करना किसी चीज, क्या करना बच्चों, ऐड जो है वो ऐड करना। ऐड का मतलब कि क्या हुआ, किसी चीज को क्या करना, जोड़ना। अगर किसी चीज को जोड़ेंगे तो क्या करनी पड़ेगी, अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर बड़ी चीजें छोटी चीज के अंदर कन्वर्ट हो रही है, बड़ी चीजें क्या हो रही है, छोटी छोटी चीजों के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज करेगी। क्या करेगी, एनर्जी जो उस एनर्जी को बच्चों रिलीज करेगी, है ना। और छोटी छोटी चीजें जो है वो बड़ी बड़ी चीजों के अंदर कन्वर्ट हो रही है ना। तो यहाँ पे अपने को एनर्जी जो है बच्चों एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात, क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी जो है उस एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा इस सेल्स को। ठीक है, तब जाके एनाबोलिज्म होगा। क्लियर बात है, अब समझना।
पहली बात तो एनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन में लिख दूं यहाँ पे। तो एनाबोलिज्म का मतलब होता है कि बच्चों स्मॉल पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू लार्ज पार्टिकल्स एंड यूटिलाइज एनर्जी। इसको यूटिलाइज करेगा ये आपके एनर्जी जो है उस एनर्जी को क्या करेगा बच्चों, यूटिलाइज जो है वो यूटिलाइज करेगा। समझ में आ रही है बात। एनाबोलिज्म का क्या मतलब क्या हुआ, ये स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके लार्ज पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और किसका इस्तेमाल करते हुए, आपके एनर्जी जो है उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। देखो बच्चों, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ क्या लैंग्वेज मैंने लिख रखी है कि भैया, ये लिख रखी है कि कोई स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेगा, किसी टाइप की एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, और एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या बनाएगा, कोई बड़ा सा पार्टिकल बनाएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, लार्ज पार्टिकल जो है वो लार्ज पार्टिकल्स आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझा दो मैं आपको, समझना बच्चों, समझ में आ जाएगा आपको आराम से। सबसे पहले है जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज ने क्या किया बच्चों, एनर्जी जो है उस एनर्जी का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, एनर्जी का इस्तेमाल किया, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन के अंदर। किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। अब देखो ग्लूकोज ने क्या किया बच्चों, एनर्जी का इस्तेमाल किया, और किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आपके ये ग्लाइकोजन के अंदर, है ना। और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होना बच्चों क्या कहलाता है, आप सभी को पता होना चाहिए, क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनेसिस। क्या कहलाता है बच्चों, ग्लाइकोजिनेसिस जो है वो जीनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनेसिस। यानी कि ग्लूकोज का किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है बच्चों, ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, सेकंड एग्जांपल और समझो बच्चों। जैसे कि अमाइनो एसिड है, क्या है बच्चों, अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, ये क्या कर रहा है बच्चों, एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। क्या कर रहा है, एनर्जी का यूज कर रहा है, और एनर्जी का यूज करके क्या बना रहा है बच्चों, ये प्रोटीन, जो उस प्रोटीन का निर्माण कर, किसका निर्माण कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण। जैसे कि बच्चों आपके क्या है, फैटी एसिड। क्या है बच्चों, फैटी एसिड है। फैटी एसिड क्या इस्तेमाल कर रहा है, आपके एनर्जी जो है उस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, और एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या बना रहा है, फैट बना रहा है। यानी कि लिपिड जो है वो लिपिड्स का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आएगी बच्चों, एनाबोलिज्म जो है वो एनाबोलिज्म आएगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीजें अपन ने पढ़ी थी, एक पढ़ी थी कैटाबॉलिज्म, एक पढ़ा था एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कि तो तोड़ना, कट करना, ये बड़े बड़े पार्टिकल जो होते हैं उन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना। जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ना किसके द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के द्वारा। ठीक है, कहाँ चलेगी ये सारी सारी साइकिल, कहाँ चलेगी ये आपके, ये साइकिल सेल के अंदर चलेगी बच्चों। इससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या होगी, एनर्जी जो है वो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों। और उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म यानी को जोड़ना। एंड जोड़ना मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल जो होंगे वो एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, एक बड़ा पार्टिकल्स बनेंगे, है ना। इसे कहा जाता है बच्चों एनाबोलिज्म। ए फॉर एड और सी फॉर कट। क्लियर बात है, तो समझ में आ गई आपको, ट्रिक भी समझ में आई होगी, है ना। और फाइनल जो चीज रहने वाली है बच्चों आज के टॉपिक की, वो रहने वाली है बच्चों एक्सक्रीशन। क्या रहने वाला है फाइनल, क्या रहने वाला है, एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीशन रहने, क्या रहने वाला है आपका, एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन में क्या होगा कि जो आपका इसका एक्सक्रीशन होगा अनडाइजेस्टेड फूड का, क्या होगा कि एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो है बच्चों, उसका क्या होगा बच्चों, एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीशन हो जाएगा। यानी कि शरीर से बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों, आपका एक्सक्रीशन, डेफिकेशन, या फिर इजेक्शन जो है वो इजेक्शन आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को क्लास जो है वो आई होगी। अगर आपको अपनी क्लास समझ में आई हो बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं बच्चों। तो अपन ने आज जो बात की है बच्चों के बारे में बात की है, डाइजेस्टिव सिस्टम। पहली क्लास है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र जिसके बारे में बात की। तो सबसे पहले अपन ने बात की डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन,
डेफिनेशन क्या थी कि द प्रोसेस बाय विच द लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द फूड आर ब्रेकन डाउन पार्टिकल्स इन वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम, और जिसकी सहायता से क्या करना, जो लार्ज पार्टिकल है क्या करना, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना की सहायता से एंजाइम्स और जूस, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है उसे किस तोड़ना ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन जो उसका ब्रेकडाउन पेप्टाइड्स के अंदर, पेप्टोन्स को किसमें टूटेगा अमाइलेट और लिपिड की टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो के अंदर ये चीज टूटेगी। उसके बाद बच्चों अपन ने बात की नेक्स्ट इसमें कि कार्बोहाइड्रेट का एक्टिव फॉर्म क्या होता है, वो होता है बच्चों ग्लूकोज होता है, और इनएक्टिवेट फॉर्म ग्लूकोजन होता है, लिवर के अंदर होता है। इसको किस हाउस ऑफ आवर बॉडी के नाम, जो लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है अपनी बॉडी की क्या होती है, लिवर जो है लिवर होती है। उसके बाद बच्चों अपन ने बात की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होते हैं उसके पार्ट जो होते हैं, दो टाइप के पार्ट्स के अपन ने, एक था प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, एक था एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, एक से कहा जाता है या फिर अतिरिक्त डाइजेस्टिव ऑर्गन। जो प्राइमरी मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन थे बच्चों, इन्होंने क्या निर्माण किया, एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण किया था, और जो कितनी थी 9 मीटर की लंबी, 33 फीट, है ना। और इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो था, इसके अंदर क्या था बच्चों, थोड़ा अपन फेरिंग्स देखा, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक एक चीज आपको डिटेल्स के अंदर मिलेगा, एक एक चीज को बच्चों में क्या करूंगा, तो डिटेल्स जो है डिटेल्स के अंदर बात करेंगे अपन। और एसेसरी जो है उसके अंदर क्या पड़ा अपने लिखा, ठीक है, ट्रिप्स को देखेंगे, टीथ, टंग है, साइवरी ग्लैंड है, पेनक्रियास है, ब्लैडर है, बाइलियरी ट्रैक्ट जो ट्रैक्ट इसके अंदर बस क्या था। उसके बाद देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है कहाँ पे किस तरीके से स्थिर होती है उसके अनुसार भी अपन ने बात की थी। तो माउथ के अंदर अपन ने बात की थी पेस लाइवरी ग्लैंड होती है, तो फिकस के अंदर किसी भी टाइप की कोई ग्लैंड नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, प्रोपल्सिव मूवमेंट जो है क्या होते हैं बच्चों, पेरिस्टलिक मूवमेंट, प्रोपल्सिव मूवमेंट आगे की ओर भेजने, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब के अंदर तो क्या ग्लैंड है ना। उसके बाद देखो स्टोमक, स्टोमक के अंदर आपकी कौन सी ग्लैंड जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन का लीवर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लीवर ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रियास ग्लैंड जो होती है वो हेल्प करती है, प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे हेल्प करने का मतलब है ना, क्लियर बात है। उसके बाद देखो इसके अंदर ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड क्या होती है, वह वो सेल्स या टिश्यू जो क्या करती है, किसी केमिकल का सीक्रेशन करती है, जिसके अंदर कोई जूस हो सकता है, कोई एंजाइम्स हो सकता है, ग्लैंड जो है वो ग्लैंड कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो सकती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड क्या करती है, और वह ग्लैंड जो इसी टाइप का जूस और एंजाइम का सीक्रेशन करती है उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ा था, आप सभी को पता है कहाँ आया, फूड माउथ में आया, सबसे पहले माउथ से फिर फेरिंग्स में गया, इसोफेगस में गया, देन स्टमक के अंदर गया, देन उसके बाद क्या है ये आपका, ये कौन सा पढ़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम देखा, जेजुनम देखा, इलियम देखा, फिर ये अपेंडिक्स, देन सीकम, असेंडिंग कोलोन, उसके बाद ये वाला कौन सा है, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, और से बात की थी, समझ में आ गई बात, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन समझ में आ गया। अब ये था बच्चों, ये जो बच्चों अपन ने पढ़ा था पाथवे था, सॉरी है ना, ये था आपका पाथवे था, किस तरीके से फूड जा रहा है, और ये भी क्या था, पाथवे था, ठीक है, पाथवे ऑफ फूड, ये किस तरीके से फूड जो है फूड जा रहा है आगे की साइड, और ये था बच्चों प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फिर प्रोसेस ऑफ फूड, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या था बच्चों, ये वाला क्या था बच्चों, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या था, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, क्या प्रोसेस रहने वाला है डाइजेशन के अंदर, तो आप सभी को मैंने बताया क्या क्या डाइजेशन के अंदर प्रोसेस रहने वाला है, इंजेशन था, फिर प्रोपल्सन था, फिर डाइजेशन, फिर अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और इंजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, इंजेक्शन ऑफ द फूड, फूड का क्या करना, माउथ के अंदर लेना, माउथ के बाद क्या होगा, चीमिंग, कटिंग होगा, ब्लीडिंग होगा, बस बन जाएगा, और वो बोलस क्या होगा, स्वेलो होगा, स्वेलो होने से कहा जाएगा फेरिंग्स के अंदर, इसोफेगस के अंदर जाएगा, और इसे क्या कहेंगे, आगे की ओर मूवमेंट जो होता है फूड का, आगे की ओर मूवमेंट जो होता है फूड का क्या कहेंगे, इसे प्रोपल्सिव मूवमेंट, प्रोपल्सन कहेंगे, या फिर प्रोपल्सिव मूवमेंट कहेंगे, या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट कहेंगे, और पेरिस्टल्सिव मूवमेंट है वो कहा जाएगा। देन उसके बाद देखो वो खाना कहाँ पहुंच जाएगा आपके, इसोफेगस से कहाँ पहुंच जाएगा, स्टोमक वाले पार्ट के अंदर पहुंच जाएगा, और स्टोमक वाले पार्ट के अंदर क्या होगा इसका, है ना, क्या होगा बच्चों यहाँ पे, इसका डाइजेशन जो है वो डाइजेशन होगा, और डाइजेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस जो होती है, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर चेंज होता है, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, और प्रोटीन जो होता है पेप्टॉन्स, पेप्टाइड के अंदर चेंज होता है, फैट जो होता है फैटी एसिड के अंदर चेंज। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, डाइजेशन जो होता है वो डाइजेशन स्टोमक के अंदर होता ही होता है, ठीक है, और अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, कहाँ पे, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर होता है मेनली, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर होने वाला है।
कहाँ होता है ये आपका अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्टोमक जो स्टोमक के अंदर डाइजेशन होता है, कोई पूछ ले कि डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों की डाइजेशन, अपना जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, आपका स्टोमक और अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे डाइजेशन जो है वो डाइजेशन होता है। क्लियर बात है। और अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी पूछ लें तो क्या बोलोगे आप, ड्यूडिनियम और जेजुनम कहाँ पे होता है मेनली, ड्यूडिनियम के अंदर बच्चों। और कहाँ होता है बच्चों, जेजुनम जो है वो जेजुनम के अंदर डाइजेशन जो है डाइजेशन होता है। क्लियर बात है। उसके बाद क्या पढ़ा अपने, एब्जॉर्प्शन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के अंदर ग्लूकोज बना, ग्लैक्टोज बना, फ्रक्टोज बना, एसिड बना, फैटी एसिड बना। ये सारी चीजें क्या होगी, लिम्फ कैपिलरी के अंदर, कैपिलरी के अंदर जाएगी और लिम्फ कैपिलरी जाएगी, इस ब्लड के अंदर जाएगी और ब्लड के अंदर ये सारी जाएगी। ठीक है। और ब्लड के अंदर जब ब्लड कैपिलरी किसको सप्लाई करेगी, सेल्स को सप्लाई करेगी, और सेल इन चीज को क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी, है ना, ग्लूकोज क्या करेगी, एनर्जी बनाएगी, सेल को एनर्जी क्या करेगी, रिपेयरिंग का काम करेगी, छोटा प्रोटीन के हार्मोन। ठीक है। फैटी एसिड से क्या करेगी, आपकी स्टीरोड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करेगी, सिंपल है ना। उसके बाद अपन ने बात की भैया मेटाबॉलिज्म, इसकी बात की थी अपन ने, मेटाबॉलिज्म जो है उस मेटाबॉलिज्म की अपन ने बात की, और मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या बताया था, दो चीज होती है, एक तो होती है मेटाबॉलिज्म का, है ना, और कैटाबॉलिज्म में क्या की जाती है, टूटना किस चीज का, जैसे ग्लूकोज जो है वो बिल्कुल कार्बन टूटेगा, जैसे क्या कहेंगे सेल्स के अंदर क्या टूटेगा, जब ग्लूकोज टूटेगा सेल्स के अंदर तो बच्चों सेल्स के अंदर ये साइकिल चलती है, ध्यान रखना। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर मिलेगा, है ना, और क्या बनेगा, एनर्जी जो है यूटिलाइज से एनर्जी क्या करेगी बच्चों, यूटिलाइज जो है यूटिलाइज करेगी, है ना। और उसके बाद देखो एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल जो होता है उनको क्या करना, बड़े पार्टिकल्स के अंदर करना। जब सेल्स को जरूरत नहीं है तो सेल क्या करेगी, स्टोर कर देगी, जैसे ग्लूकोज का स्टोर करना है किस रूप में करेगी, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देगी, समझ में। तो बड़े बड़े पार्टिकल जो होते हैं, सॉरी सॉरी, छोटे छोटे पार्टिकल जो से क्या करेगी सेल्स, बहुत ही बड़े पार्टिकल्स के हैं बड़े, ठीक है। और एनर्जी जो एनर्जी क्या करेगी इसके अंदर इस्तेमाल, जो इस्तेमाल करेगी, समझ में है ना। और देन फाइनल क्या होगा, होगा, यानी कि एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा, स्टूल के रूप में आप बाहर निकल जाएगा बच्चों, सिंपल। ठीक है बच्चों, अगर आपको अपनी कोई नर्सिंग एकेडमी की क्लास जो है पसंद आई हो तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ये सिस्टम नेक्स्ट वीडियो बेल आइकन पर प्रेस करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको क्या मिले, अर्ली नोटिफिकेशन, अर्ली नोटिफिकेशन करें।